लार्जर बेंच की कानून में और आइन में गुंजाइश है या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की है और उसके अलावा जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी जानिब से भी बार बार लार्जर बेंच का मुतालबा किया जा रहा है, क्या कहेंगी? जी, जहाँ तक लार्जर बेंच की तश्कील के मामले में सिफारिश हुई है, मैं तो पहले ही इसके ऊपर अपना दे चुकी हूँ अभी अंदाज़ा कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, हज़ारों लोगों के केसेस पेंडिंग है और दाद रसी के लिए लोग मुंतज़र हैं, और अगर एक ही मामले पे लार्जर बेंच के तश्कील होने पे ये बात अगर हम ले जाएं तो फिर ये दोबारा से तमाम दलाइल सुने जाएंगे। कितने दिन से तो ये सुना जा रहा है केस, और इसमें अब यही 3 लोगों का जो बेंच है ये इसको कंसिडर करे तो ये फाइनली हो जाएगा। जी। अच्छा मैडम, क्या ये इसके ऊपर दोबारा प्ली होगी? मैं इसके बाद फिर आगे चलने लगा हूँ कि 184 के ऊपर के दोबारा से सोचा जाएगा। अभी तो जिस तरीके से हुआ, आपको क्या लगता है कि रातों रात इसके अंदर तब्दीली जो है वो कुछ सियासी आपको जो है वो सिग्नल्स देती है या नहीं देती? फरमाइएगा। मुझे तो बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कि अदलिया एक बिल्कुल बेज़रर सतून है हमारी रियासत का। मुकन्नना कानून साजी करती है और इंतज़ामिया उसको अमल दरामद करती है और तशरीह और आइन की करती है अपना अदलिया, और वो ये भी दाद रसी करती है कि आपस में सूबों में कोई इख्तिलाफात तो नहीं है या शहरियों में कोई इख्तिलाफात तो नहीं है। तो इस तरीके में उनके रातों रात मामलात में मुदाखलत करने से मैं समझती हूँ उनको भी एक किस्म का कमज़ोर करने का तरीका है, और ये इसलिए है ताकि वो कोई ऐसा फ़ैसला ना सादर कर दें जो आइन के ऐन मुताबिक हो और इस वक्त जो लोग इक़्तिदार में हैं उनको सूट ना करते हो, क्योंकि आइन तो कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। ये बिल्कुल वाज़े है आइन में। अच्छा, अगर मैं मैडम ये छुप के बात ना भी करूं, इलेक्शन को ये अक्टूबर तक ले जाते हैं, तो इसको मैं समझती हूँ किस अंदाज से ये किया जाएगा तशरीह के ये दुरुस्त है। ये अच्छा, मैं आपसे मैडम तशरीह चाहता हूँ कि मैं अगर खुल के बात कर भी लूँ तो ऑफ कोर्स इसके अंदर अदालत की खुदा न खास्ता किसी किस्म की जो है वो मेरी तरफ से कोई गलती नहीं होगी। ये फरमाइए कि देखें, ये रातों रात फैसला होता है। उमर अता बंदियाल साहब को जो है वो मार्क कर लिया जाता है, 2 जजेस की तारीफ की जाती है नून लीग की तरफ से। उससे पहले उमर अता बंदियाल साहब जो चीफ जस्टिस हैं उनके ऊपर बात की जाती है और उसके बाद फिर एक बहुत बड़ा जुडिशल कू किस्म का लगाया जाता है और यकदम एक फैसला आता है कि उनको जो है वो सुमोटो का इख्तियार नहीं। और आगे मेरा ख्याल में उनको ये डर था कि वो ये, क्योंकि 90 दिन का वो पहले भी कह चुके थे और आप भी ये फरमाया और आपने बड़ा क्लियर कट लास्ट प्रोग्राम में मेरे ही प्रोग्राम में फरमाया था कि 90 दिन से एक दिन भी ऊपर नहीं जाया जा सकता। अब मैं 1 बाय 1 पूछना चाहता हूँ कि पहले ये फरमाइए कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है जो 90 दिन के लिए आती है उसका काम क्या सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन करवाना है या बाकी सारे मामलात और सारी गवर्नेंस में मुदाखलत करना भी है? फरमाइएगा। ये जो है ना जी इंटरिम गवर्नमेंट, ये तो सिर्फ ये जो कायम मुकायमा है ना उस वक्त के लिए है जब तक इलेक्शन ना हो। हर रोज़मर्रा के जो मामलात हैं वो चलते रहें और उनमें रुकावट ना पैदा हो। लेकिन ये नए मंसूबे जो है इनको पास करना और ये फिर शुरू कर देना और कहना है इसकी इफ्तिताह करेंगे उसकी इफ्तिताह करना, ये इनके इख्तियारात में नहीं है। इनके इख्तियारात में सिर्फ ये वाज़े है कि रोज़मर्रा के ये मामले चलाएंगे और ये इलेक्शन कराएंगे। और इलेक्शन कराना जो है असल में काम तो है ना इलेक्शन कमीशन का। उनको आइन में बिल्कुल वाज़े ये इख्तियार दिया गया है कि वो शफाफ इलेक्शन कराएंगे और इलेक्शन सही अंदाज में कराएंगे। उनको तारीख देने की भी कोई इजाज़त नहीं है। अच्छा मैडम, आपके बारे में क्या कहते हैं? ये तारीख 8 अक्टूबर की किसने दी? बज़ाहिर तो ये इलेक्शन कमीशन ने दी, हालांकि ये उनके पास इख्तियार था ही नहीं। अच्छा, मुझे इसके इख्तियारात भी बताइए मैडम कि इलेक्शन कमीशन क्या नाअहल कर सकता है? इलेक्शन कमीशन क्या तोशाखाना केस खोल सकता है? इलेक्शन कमीशन जो है वो रीशेड्यूल कर सकता है? कहते हैं आर्टिकल 58 के तहत वो रीस्केड्यूल कर सकता है, लेकिन वो रीस्केड्यूल किस बुनियाद पर कर सकता है? जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो अब उसके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जब नहीं माना गया, जो पिछला सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, क्या उसके ऊपर आर्टिकल 6 नहीं लगनी चाहिए? अब ये तीनों बातें मुझे ये बताइए कि जब इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में नहीं है तो वो किस तरीके से फैसला ले सकते? वो ये फैसला नहीं लेने के उनको इख्तियार ही नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अगर वो 90 दिन में इलेक्शन ना कराएं या
कोई अमरे मजबूरी ऐसा हो जिसकी वजह से इलेक्शन हो ही ना सके, तो फिर उसको कोई वजह बताएं, लेकिन तारीख दोबारा वो सेट नहीं कर सकते। लेकिन तो मैडम जहाँ तक ये ताल्लुक है कि ये जो है, अब और क्या सवाल था आपका? अच्छा, मेरा इसमें आगे ये सवाल था कि ये जो एक दिन भी अगर फॉर एग्जांपल 90 दिन मुकम्मल हो जाते हैं, अब मुझे ये बताइए कि ये इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो 90 दिन से आगे जब चलेगी, फॉर एग्जांपल इन्होंने 8 अक्टूबर कर दिया, जो कि इनका मजाज नहीं था और ये बिल्कुल इनके यानी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता था कि ये इसको प्रोलॉन्ग करें, बहरहाल इन्होंने प्रोलॉन्ग कर दिया विद रीजन। अच्छा, रीजन के अंदर मैडम 254 आर्टिकल का जिक्र भी नहीं किया, यानी आइन का सहारा नहीं लिया, इन्होंने सिर्फ 58 आर्टिकल का जिक्र किया कि जिसके अंदर ये मजाज है कि ये रीशेड्यूल कर सकते हैं। पहले जरा इस पे बात करते हैं, फिर आगे मैं आगे सवाल लेता हूँ आपसे। देखिए, ये तो मजाज है ही नहीं इलेक्शन कमीशन, क्योंकि ये एक आईनी इदारा है और इनके जो इख्तियारात हैं उसमें ये जिक्र ही नहीं है कि ये जो है इलेक्शन उसकी तारीख अज खुद डाल सकते हैं। इनके पास इख्तियार नहीं। ये जो पंजाब के इलेक्शंस की तारीख थी, ये तो सदर ममलिकत ने सेट की थी और वही मजाज थे सेट करने। मैडम सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे भी दे, एक आध दिन आगे पीछे करने का कोई खास जवाब हो तो हो, नहीं तो आप देखें इतनी सारी सूरत हाल पेश आई हैं संगीन हमारे यहाँ 1990 से लेके अब तक। तो इलेक्शन तो अपना शेड्यूल पे होते रहे हैं, कभी इलेक्शन आगे डालने का सवाल ही नहीं पैदा हुआ। और अगर इलेक्शन होंगे तो मुंतखब नुमाइंदे आएंगे तो वो ये कौम की किस्मत का फैसला कर सकेंगे। अच्छा, और माशी हालात में भी तब्दीली आ सकेगी जिसकी तरफ इस वक्त कोई तवज्जो दी ही नहीं जा रही। अच्छा, आप देखिए कि 23 करोड़ अवाम जो है वो तकरीबन कोई एक वक्त की रोटी नहीं खा सकता। इसकी बात हो रही है। अच्छा, एक्सटेंडेड फैसला मैडम, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि इस टाइम पे तमाम जो फाजिल अदलिया है वो तमाम के तमाम सिर्फ हाई प्रोफाइल केसेस के ऊपर है। नीचे क्या हो रहा है, नीचे कितने जुल्म हो रहे हैं, महंगाई के ऊपर कोई नहीं बात कर रहा, CPI इंडेक्स कितने हैं, मार्केट के अंदर जो है वो 60 रुपए का फ्रूट जो है वो 500 रुपए का हो गया, इसके ऊपर कोई सुमोटो भी नहीं ले रहा। लेकिन बहरहाल मैं आगे पूछना चाहता हूँ मैडम, ये बताइए कि जब इनकी आईनी मुद्दत खत्म हो जाएगी 90 दिन, तो ये कह रहे हैं कि 8 अक्टूबर को जब इलेक्शन हो गए तो कानून क्या कहता है कि यही इंटरिम गवर्नमेंट प्रोलॉन्ग होगी जब तक के इलेक्शन नहीं होंगे? अव्वल तो देखिए, कानून इजाज़त ही नहीं देता कि 8 अक्टूबर तक आप इलेक्शन लेके जाएं, और इस वास्ते ये जो कायम मुकाम हुकूमत है इनको भी इजाज़त नहीं है कि ये इलेक्शन से आगे जाएं। इनका तो सिर्फ ये काम है कि इलेक्शन तक रोज़मर्रा के जो मामलात हैं उनको चलाएं ताकि एक खला पैदा ना हो। तो मैडम आइन में नजरिए जरूरत का कोई लफ्ज है? और इसके ऊपर भी शाहिद करीम साहब के 2 फैसले आ गए हैं कल, और उसके ऊपर भी अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और फिर ये इलेक्शन कमीशन अगर इस्तीफा दे दे तो दोबारा से इलेक्शन कमीशन बनाने की क्या सूरत हाल होगी और उसमें कितनी इल्तिवा होगी। मैडम, शाहिद करीम साहब का जो फैसला हुआ है उसके ऊपर जरा फरमाइएगा। अंदाज में कराने शाहिद करीम साहब का जो फैसला है उस पर फरमाइएगा कि दोबारा से, क्योंकि ये बहुत बड़ी बोन ऑफ कंटेंशन है, क्योंकि इमरान खान साहब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नहीं मानते। इसी तरीके से आपने देखा था कि जब ये कराची वाला जो बल्दिया का इलेक्शन हुआ तो वो आज तक उसका रिजल्ट फाइनल ही नहीं हुआ। पाकिस्तान कौन से आईनी क्योस और जो है वो मुसीबत में चला गया कि किसी जगह भी फैसला होने को नहीं आ रहा? तो फरमाइएगा कि आगे रिजल्ट्स क्या निकलेंगे, क्योंकि हर तरफ से तो फैसला माना ही नहीं जा रहा। और इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो आपने शाहिद करीम साहब की बात की, इसको जरा वाज़ेह कीजिएगा।